हमने इस चैनल पर बहुत बार नेटवर्क बनाने और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बात की। हमने ये जाना है कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों के बीच में रहो जो आपसे 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल हैं। लेकिन आज हम अकेले रहने के इंपॉर्टेंस को जानेंगे। आज हम ये समझेंगे कि चुप रहना, किसी से ना मिलने और सर नीचा करके अपना काम करते रहने के क्या फायदे होते हैं। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम तो जरूर सुना होगा। इन्होंने हमें इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, जिसकी हेल्प से हम ये समझ पाए कि अर्थ पर लाइफ का जन्म कैसे हुआ था। इतने सारे जानवर, पेड़, पक्षी, इंसेक्ट्स और मछलियां कहां से आए। लेकिन क्या आपको पता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में रिसर्च करते वक्त डार्विन अकेले एक आइलैंड पर रह रहे थे। वो उस आइलैंड पर हर जानवर, हर कीड़े और हर मछली को स्टडी कर रहे थे। वो उनके स्केलेटन्स को देख रहे थे, उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख रहे थे। इस दौरान उनके साथ कोई भी नहीं था। 5 साल तक वो समुद्र में घूमते रहे और दुनिया भर के कोनों से अलग अलग सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद वो उन्हें इंग्लैंड में लाकर स्टडी करते थे। इस तरह से उन्होंने 160 साल पहले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, जब ना तो हमारे पास इंटरनेट था और ना ही एरोप्लेन्स। डार्विन अकेले नहीं है जिन्होंने अकेले रहकर बड़ी सक्सेस अचीव की। जोहन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने हमें सबसे पहले जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ये वही जीन्स हैं जिसकी वजह से एक बच्चा अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है। इन्हीं जीन्स की वजह से हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है और हर किसी के पास अलग अलग लेवल के फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी होती है। हैरानी की बात यह है कि मेंडल ने इतनी सारी रिसर्च बिना किसी इक्विपमेंट या माइक्रोस्कोप के की थी। मेंडल एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया तो वो घर वापस आकर खेती करने लगे। वो मटर के पौधे उगाने लगे और उन्हीं पर अपने जेनेटिक्स की स्टडी करने लगे। सिर्फ 12 साल की स्टडी में उन्होंने ऐसी बातें बताई जो बायोलॉजी के पूरे डायरेक्शन को ही बदल देने वाली थी। और ये काम उन्होंने तब किया जब वो दुनिया, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स और दूसरे प्रोफेसर से अलग होकर अकेले एक खेत में रह रहे थे। इसके अलावा एक स्टोरी ऐसी है कि जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, गौतम बुद्ध की स्टोरी। बुद्ध जब महलों में रह रहे थे या यात्रा कर रहे थे तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन फिर वो एक पेड़ के नीचे अकेले बैठकर उन 50 दिन तक साधना करते रहे। इसके बाद कहीं जाकर उन्हें बोधि यानी इंटेलिजेंस की प्राप्ति हुई। और आज 2500 साल के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनके बारे में बुक्स में पढ़ रहे हैं। न्यूटन का भी कोई दोस्त नहीं था और ना ही उन्होंने शादी की थी, लेकिन उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की फील्ड में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। कहा जाता है कि वो फादर ऑफ फिजिक्स के साथ साथ फादर ऑफ कैलकुलस भी हैं। हाँ, वही कैलकुलस जिसे सॉल्व करने में हर 12वीं के बच्चे का दिमाग खराब होता है। न्यूटन ने उसे रूम में अकेले बैठकर इन्वेंट किया था। मैं आपको ऐसी और 50 स्टोरीज सुना सकता हूँ जिसमें अकेले रहने वाले लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिलोसॉफी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जमकर प्रोग्रेस किया, जिसकी वजह से आज हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, फैंस, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पॉसिबल हो पाए हैं। लेकिन अब हम पॉइंट पर आ जाते हैं। ये साल खत्म होने में 90 दिन से भी कम दिन बचे। अगर आप इन बचे हुए दिनों तक खुद को दुनिया से अलग करके मेहनत कर लो तो आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सिर्फ 90 दिन और आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। लोग यूजुअली न्यू ईयर आने पर अपने गोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं, बल्कि अपने गोल्स पर काम करने के लिए न्यू ईयर का इंतजार करते हैं कि 1 जनवरी से मैं करूंगा। और मैं कहता हूं कि अगर आप अपने गोल्स के लिए न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हो कि आप 1 जनवरी से करोगे तो फिर आपके गोल में दम नहीं है। साल खत्म होने में अगर आप इन बचे हुए दिनों में जमकर मेहनत कर लो तो न्यू ईयर तक आप अपने सारे गोल्स हिट कर सकते हो और फिर न्यू गोल्स पर काम करना शुरू कर सकते हो। चांसेस है कि आपने इस साल की शुरुआत में भी कुछ गोल सेट किए थे, लेकिन 15 दिन उन पर मेहनत करने के बाद आप अपने यूजुअल कामों में बिजी हो गए। अगर अब आप इन बचे हुए दिनों में गायब हो जाओ और जमकर मेहनत कर दो तो आप उन सारे गोल्स का अचीव कर सकते हो। मेन क्वेश्चन यह है कि 90 दिन अकेले रहकर करना क्या है। क्या गौतम बुद्ध की तरह मेडिटेशन करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा या आपको डार्विन की तरह मेहनत भी करनी होगी? तो आइए आपको उन 3 स्टेप्स के बारे में बताते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। इस मेथड को 1 to 4 मेथड कहा जाता है। द 1, सबसे पहले आपको अपने 1 थिंग के बारे में सोचना होगा। अगर आप 10 काम करने का सोचोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फोकस तभी पॉसिबल है जब वो एक काम पर हो, ना कि 10 काम पर। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आखिर वो कौन सा काम है जिसे करने से आपकी लाइफ में मैक्सिमम चेंजेस आएंगे। क्या आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं या बॉडी बनानी है या एक नई जॉब के लिए अप्लाई करना है जिसमें आपको काम कम करना पड़े और पैसे ज्यादा मिले? अपनी 1 थिंग को आप डिफाइन कीजिए। द 2, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए तो आप उन 2 कामों के बारे में सोचिए जिसे डेली करने से आप अपनी 1 थिंग को अचीव कर लोगे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपकी 2 थिंग्स हो सकती हैं, लर्निंग अ न्यू स्किल एंड लर्निंग टू मार्केट दैट न्यू स्किल। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो तो आपकी 2 थिंग्स हो सकती हैं, इंप्रूविंग डाइट एंड वर्किंग आउट। द 4, एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि किन कामों को करने से आपकी गाड़ी सबसे तेज भागेगी तो आपको हफ्ते में 6 दिन उस काम पर 4 घंटे देने हैं।
एक बार आप 4 घंटे इन 2 कामों को कर लो तो आप बचे हुए टाइम में अपने दूसरे काम कर सकते हो। लेकिन सुबह उठकर आपके दिन का नंबर 1 गोल होना चाहिए अपनी 2 थिंग्स पर 4 घंटे देना। 90 दिन के एंड में आप अपनी 2 थिंग्स पर करीब 400 घंटे स्पेंड कर चुके होंगे। इतना काम दुनिया बदलने के लिए तो काफी नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अब आइए कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जान लेते हैं जो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प कर सकते हैं। काउंटडाउन टाइमर। हर दिन सुबह उठकर आप अपने फोन में 4 घंटे का एक काउंटडाउन टाइमर सेट करो और उसे अपने टेबल के सामने रख लो। आप जब तक काम करो इस टाइमर को चलने दो। जब आप पानी पीने के लिए उठो या बाथरूम जाने के लिए तो इस टाइमर को वहीं पर रोक दो। आपको दिन खत्म होने से पहले इस टाइमर को 0 तक पहुंचाना है। एनर्जी। अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है लेकिन आपके पास सिर्फ 10 किलोमीटर भर का पेट्रोल है तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, चाहे आप कितनी भी अकल लगा लो। एनर्जी का होना बहुत जरूरी है और एनर्जी के लिए आपको चाहिए 3 चीजें: गुड न्यूट्रिशन, फिजिकल वर्कआउट और गुड स्लीप। आप 4 घंटे अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, इसके लिए आपको बचे हुए 20 घंटों में खुद को प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छे से सोने की हैबिट डालनी होगी। आप सोने से 3 घंटे पहले फोन यूज करना बंद कर दो। अगर आप 10 बजे सोने जाते हो तो अपने फोन पर 7 बजे का अलार्म सेट कर दो। जैसे ही 7 बज जाए आप अपने फोन को बेड के नीचे छुपा दो या कहीं और रख दो और फिर अपने दूसरे काम करो। साथ ही आप सोने से 8 घंटे पहले कॉफी मत पियो। नेक्स्ट, अपनी डाइट को इंप्रूव करो। समोसे खाकर आप एनर्जाइज नहीं रह सकते। आप ज्यादा प्रोटीन और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रूट्स और नट्स खाना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, अपनी लाइफ में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो। आप ये वीडियो लेट कर या कुर्सी पर बैठ कर देख रहे होंगे और हाई चांसेस ये हैं कि आज आप दिन में 3000 से ज्यादा स्टेप्स नहीं चले होंगे। तो एक सिंपल सा रूल अपनी लाइफ में ऐड कर लो, जब भी आप अपना फोन यूज करोगे उसे टहलते हुए यूज करोगे। विजुअल प्रोग्रेस। जेरी सीनफील्ड अमेरिका का एक बहुत फेमस कॉमेडियन है। उनका एक रूल है कि वो हर दिन एक नया जोक लिखते हैं और उस जोक को लिखने के बाद वो अपने कैलेंडर में क्रॉस लगा देते हैं। इसके बाद वो सिर्फ उस क्रॉस की चेन को ब्रेक ना होने देने पर फोकस करते हैं। अगर एक दिन उन्होंने जोक नहीं लिखा तो उनके कैलेंडर में गैप हो जाता है, जो कि देखने में उन्हें बहुत खराब लगता था। तो ये उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है। दूसरी तरफ ट्रेंट ड्राइसमिन नाम का एक नया बंदा 1990s में सिर्फ 18 घंटे में $5 मिलियन यानी 35 करोड़ रुपए की सेल करके ले गया। उसका राज पेपर क्लिप जार्स। ट्रेंट ने 2 ग्लास जार्स लिए। एक जार में उसने 120 पेपर क्लिप्स डाले और दूसरे में कुछ नहीं। इसके बाद वो प्रोस्पेक्ट्स को कॉल करने लगा। एक कॉल करने के बाद वो जार में से एक पेपर क्लिप निकालकर खाली जार में डाल देता। उसका गोल सिंपल था, दिन खत्म होने से पहले मुझे 120 कॉल्स करके भरे हुए जार में से सारे पेपर क्लिप्स निकालकर दूसरे खाली जार को भरना था। सेल्स पीपल अक्सर रिजेक्शन के डर से कॉल्स नहीं करते थे। काफी बार वो 10 बार रिजेक्ट हो जाने के बाद अपना मोटिवेशन खो देते थे और सारा दिन मुंह लटकाए घूमते थे। दूसरी तरफ ट्रेंट का ध्यान रिजेक्ट होने पर नहीं बल्कि अपने खाली जार को पेपर क्लिप्स से भरने पर था। इसे विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकर कहा जाता है। जब आपके सामने एक प्रोग्रेस बार बना होता है जो आपको यह बताता है कि आपने कितना काम कर लिया है और आपको अभी कितना काम करना है, तो आप उस काम को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो। ऑलमोस्ट हर बड़े गेम में ऐसा ट्रैकर होता है जो आपको बताता है कि आपको लेवल पूरा करने के लिए अभी कितनी और ज़ॉम्बीज को मारना है या कितने किलोमीटर और चलना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर एक सोशल मीडिया भी इसी प्रोग्रेस बार का यूज करते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट कितने % बन चुका है और अभी कितना बाकी है। काउंटडाउन टाइमर इसी विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकर को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है। वो आपको एक दिन के प्रोग्रेस के बारे में बताता है, लेकिन इसके अलावा आपको जेरी सीनफील्ड की तरह एक दूसरा ट्रैकर भी चाहिए जो कि आपको इन 90 दिन के प्रोग्रेस के बारे में बता सके। इसके लिए आप एक सिंपल सा कैलेंडर यूज कर सकते हो। अपनी टेबल के सामने एक कैलेंडर लटका लो और जिस दिन आप अपने 4 घंटे दे दो उस डेट पर एक क्रॉस बना लो। अब बस इस क्रॉस की चेन को ब्रेक नहीं होने देना है। आप इन्हीं छोटे छोटे कामों को नेक्स्ट 90 दिन तक करते रहो और आप अपना न्यू ईयर पूरी दुनिया की तरह रेजोल्यूशन बनाते हुए नहीं बिताओगे, बल्कि आप अपना नेक्स्ट ईयर अपने ड्रीम लाइफ जीते हुए बिताओगे। तो अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड में रखो और अपने 1 थिंग एंड 2 थिंग्स एक्टिविटीज को डिफाइन करो और अपने फोन में काउंटर टाइमर ऐप को सबसे ऊपर रखो। फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो और 90 दिन तक खुद को कमरे में बंद कर जमकर मेहनत करो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाई तो दबा देना और कमेंट करना। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा और आप इस चैलेंज को लेने वाले हो तो कमेंट करना यस आई विल। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।